आज का विषय है धर्म के अवधारणात्मक पक्ष को समझना। जब धर्म की बात आती है तो ऐसा कोई भी समाज नहीं है विश्व में जिसमें कि धर्म का प्रभाव, रीति रिवाज, नियम, प्रथाएं या संस्कार प्रभावी न हो। यानी कि विश्व के सभी समाजों में धर्म के प्रभाव से व्यक्ति अछूता नहीं रहा है। साथ ही जन्म, विवाह और मृत्यु के जो संस्कार हैं वो जो हैं सभी समाजों में कहीं न कहीं धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित हुए स्पष्ट मिलते हैं। जब हम समाज के विकास कर्म की बात करते हैं तो शिकार आखेट काल से चरागाह से होते हुए कृषि, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक या फिर उत्तर आधुनिक समाज का हमें क्रम दिखाई देता है। लेकिन शिकार संग्रहण से लेकर और वर्तमान उत्तर आधुनिक समाज में हम आ चुके हैं, जिसे कि हम बहुत वैज्ञानिक दौर कहते हैं। लेकिन इन सभी समाजों के अगर विकास क्रम को देखें तो अलग अलग चरणों में जो धर्म के रूप हैं वो ज़रूर परिवर्तित हुए हैं, लेकिन व्यक्ति ने विज्ञान के साथ धर्म को भी अपनाया है। वर्तमान जीवन पद्धति भी समाज में लोगों की इसी तरह से है, जहाँ पे कि एक तरफ हम वैज्ञानिक मान्यताओं को अपना रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, संचार साधनों की और सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो धार्मिक मान्यताएं अभी भी बरकरार हैं किसी न किसी रूप में। साथ ही जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे परिवार और विवाह है, उनके भी जो रीति रिवाज हैं, नियम हैं, वो कहीं न कहीं धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं। सामाजिक दृष्टि से धर्म को एक मूलभूत संस्था कहते हैं। जब संस्था या इंस्टीट्यूशन का प्रयोग कहीं पे किया जाता है समाजशास्त्र में तो उसका अर्थ होता है नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था। परिवार भी संस्था है, विवाह भी संस्था है और धर्म भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। धर्म को संस्था कहलाने के पीछे मुख्य कारण है क्योंकि धर्म व्यक्ति को निर्देशित करता है, व्यक्ति को प्रभावित करता है और धर्म के कुछ रूल इस तरह से हैं जो व्यक्ति को फॉलो करने ही होते हैं। तो संस्था का संबंध नियमों से है, प्रोसीजर या कार्य प्रणाली से है। जो हमें नियम सिखाते हैं उन को संस्था कहा जाता है। तो धर्म इस रूप में संस्था कही जाती है क्योंकि वह समाज को निर्देशित देती है किन्हीं पर्टिकुलर कार्यों को करने के लिए या खास आचरण और व्यवहार करने के लिए। समाज वैज्ञानिकों के लिए धर्म एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉन द्वारा जब चिंतन के 3 स्तर का नियम दिया गया, जिसकी हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, तो उसके अंतर्गत उन्होंने माना कि कोई भी व्यक्ति 3 चरणों से सोच सकता है, धर्म, तत्व और विज्ञान से। यानी कि धार्मिक स्तर, वैज्ञानिक स्तर और तात्विक स्तर से व्यक्ति सोच सकता है किन्हीं घटनाओं के प्रति, लोगों के प्रति या फिर किन्हीं सामाजिक समस्याओं के प्रति। तो व्यक्ति के सोचने के जो स्तर हैं, चिंतन करने के जो स्तर हैं, उसमें एक स्तर धार्मिक स्तर बताया गया है ऑगस्ट कॉन के द्वारा। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धर्म वैज्ञानिकों के लिए और समाजशास्त्रियों के लिए कितना प्रभावी विषय रहा है। अब बात करते हैं इसकी मीनिंग की या अर्थ की। धर्म, जिसे कि अंग्रेजी में रिलीजन कहा जाता है, जब हम इसको हिंदी में समझ रहे हों तो स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा के धृ धातु से लिया गया ये शब्द है जिसका अर्थ है आचरण करना या धारण करना। लेकिन प्रश्न उठता है क्या धारण करना? तो स्पष्ट है कि अपने उत्तरदायित्वों को धारण करना, सहनशीलता, कर्तव्य परायणता को धारण करना, साथ ही मानवता को बनाए रखने के लिए जितने भी मूल्य हैं उन सभी मूल्यों पर चलना, आचरण करना और उन सभी मूल्यों को अपने जीवन का अंगीकार करना या धारण करना। धर्म का यही एक विस्तृत रूप में व्याख्या है, अर्थ है। विस्तृत रूप में जब हम समाजशास्त्रीय तरीके से धर्म की व्याख्या करते हैं तो इसके बहुत प्रकार हैं। जब हम ये कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना धर्म है तो वहाँ एक बात और जुड़ जाती है कि जब हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें तो उन कर्तव्यों को या कार्यों को पूर्ण करने के माध्यम भी उचित होने चाहिए, सत्य होने चाहिए, नैतिक मूल्यों पे आधारित होने चाहिए। वही धर्म कहलाता है।
धर्म का एक संकुचित अर्थ भी है, जिसमें कि धर्म का अर्थ प्रतीकों से, संकेतों से, पूजन विधियों से और कर्मकांडों से भी लिया जाता है। लेकिन जैसे कि समाजशास्त्रीय व्याख्या अगर की जाए तो धर्म के बहुत सारे प्रकार्यवादी रूप हैं। मानवता भरी मूल्यों से संबंधित और कर्तव्य परायणता से जो है धर्म ताल्लुक़ रखता है। हालांकि इसकी व्याख्या प्रतीक, कर्मकांड और पूजन विधियों के रूप में भी की जाती है। स्टीफन फर्स्ट जो हैं धर्म का अर्थ रेलिगियर से मानते हैं। रेलिगियर यानी कि बांधना या जुड़ना, अर्थात धर्म जो है ईश्वर से जुड़ना या ईश्वर से बंधने का नाम है। ये स्टीफन के अनुसार है। एच.एम. जॉनसन 1960 में अपनी बुक सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि धर्म कम या अधिक मात्रा में अधिप्राकृतिक तत्वों, शक्तियों तथा आत्मा से संबंधित जो विश्वास हैं उनकी एक संगठित व्यवस्था है। मिल्टन यंगर जो कि एक चर्चित नाम है समाजशास्त्र में, उनके अनुसार धर्म एक व्यवस्था है जो कि हमें अपने जीवन के अंतिम उद्देश्यों से जोड़ती है। एडवर्ड टॉयलर धर्म को आत्मा संबंधी विचार से जोड़ते हैं और धर्म की व्याख्या करते हैं। मोलिनोवस्की धर्म को समाजशास्त्रीय तत्व के रूप में ही नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि यह एक व्यक्तिगत अनुभव भी है जिसमें कि अलौकिकता जुड़ी रहती है। और अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने कि धर्म को विवेकपरक होने के साथ साथ गतिशील भी माना है और यह भी कहा है कि जिसमें तर्क नहीं वह धर्म कैसा, यानी कि जहाँ कुतर्क है वहाँ धर्म नहीं हो सकता है और कुतर्क धर्म का परिष्कार न करके धर्म का परित्याग कर देता है। जिमि कुतर्क कर धर्म ही दूरी, यानी कि रिलीजन इज ए मेड ऑफ एक्शन एज वेल एज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सोशियोलॉजिकल फिनोमिना एज वेल एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस। यह बात स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक धर्म दर्शन में पेज नंबर 7 में उद्धृत है। इस तरह से कुछ महान व्यक्तित्व और वैज्ञानिकों का धर्म के प्रति जो राय थी या दृष्टि थी वो व्यक्त की गई है। तो ये कुछ विचार थे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और समाज वैज्ञानिकों के धर्म के ऊपर। तो धर्म अपने आप में एक अनौपचारिक साधन है, संस्था है और सत्यनिष्ठा, व्यवस्था और सामाजिक संरचना को विघटित होने से बचाने के लिए धर्म के नियम, चाहे वो नैतिक हैं या फिर आदर्श हैं या मूल्यपरक हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज में व्यवस्था बनाने का भी काम करते हैं। दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब धर्म के संकीर्ण अर्थ को ही धर्म का महत्वपूर्ण पक्ष मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो धर्म अपने आप में बहुत ही ब्रॉड और प्रकार्यात्मक गुणों को अपनाए हुए है। लेकिन जिज्ञासु और शोध छात्रों के लिए यह भी एक जिज्ञासा का विषय है कि धर्म यदि सामाजिक संस्था है, नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, तो वर्तमान में विघटित हो रहे समाज और सामाजिक संरचना जो टूट रही है और बहुत सारी असंगतियां आ रही हैं, वहाँ पे धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो प्रभावी क्यों नहीं हो रही हैं। तो इस विषय पे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे।